मेरे भाइयों के मैसेजेस आ रखे हैं तो कुछ का रिप्लाई भी किया, बाकी कुछ कॉमन क्वेश्चन है तो मैं सोच रहा हूँ चैनल पे एक ऑडियो दे देता हूँ ताकि और भी भाइयों के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, जितने भी न्यू मेंबर इस लाइन में ऐड हो रहे हैं ना, यूट्यूब से वीडियो देख के या जहाँ से भी, ठीक है, तो इस लाइन को छोड़ दो। ठीक है, चाहे वो मेरे चैनल में देख रहे हो आप या किसी के चैनल में भी देख रहे हो, तो इस लाइन को छोड़ दो भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी जो भी ऐसे लोग हैं जो एडिक्टिव हो चुके हैं इस चीज़ के, या जिनको पैशन ही इस चीज़ का है, ठीक है, तो वो आगे की ऑडियो अब सुन लो मेरी। ठीक है, देखो काफ़ी सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने उठाया, एक तो लंबी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, कि लंबी पे कैसे देखें, नोट करना है या यस करना है। तो देखो, काफ़ी चीज़ें नोटिस करनी होती हैं। ठीक है, ऐसे में एक ऑडियो में आपको कुछ नहीं समझा पाऊँगा। लाइव मैच में ही डिसीजन पावर, आपकी डिसीजन मेकिंग अगर बढ़िया है तो आप लंबी वगैरह खेलो, अदरवाइज़ तो खेलो ही मत। ठीक है, क्योंकि वो एक दो ओवर में ही आपको डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, बॉलर्स की फॉर्म भी देखनी होती है कि कौन से बॉलर्स के ओवर बचे हैं, कैसी उनकी फॉर्म चल रही है। उसके बाद में आपको और भी काफ़ी चीज़ें, कौन से बैट्समैन बचे हैं। अब बैट्समैन, अब टीम क्या करती है, कभी किसी बैट्समैन को ऊपर लेके आती है, कभी किसी को नीचे लेके आती है। ठीक है, तो आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास डाटा बेस भी अच्छा होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर अच्छा फिनिश करके खेल रहा है। ठीक है, अब ओपनर बैट्समैन को आप फिनिश करवा रहे हो तो हो सकता है वो उतना अच्छा ना करे। ठीक है, लेकिन डीके दिनेश कार्तिक अब बढ़िया फॉर्म में खेल रहे हैं तो वो आपको फिनिश करके दे रहा है हर गेम। ठीक है, वो चीज़ आपको माइंड में बिठानी पड़ेगी। ठीक है, टैलेंट देखना पड़ेगा। मैथ्यू वेड अगर ओपन आके करेगा तो बढ़िया खेलेगा, लास्ट में फिनिश करेगा तो बढ़िया खेलेगा। ठीक है, एम एस धोनी फिनिश करेगा तो बढ़िया खेलेगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी भाई। तेवतिया लास्ट में खेल खेल रहा है तो वो ज़्यादातर आपको लंबी बनवा के देगा। ठीक है, या आपको मैच में कलर ला के देगा। तो सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए वो उस टाइम। एंड और क्वेश्चन आ रहा था आपका किसी कसिनो के ऊपर। ठीक है, सभी चीज़ों के ऊपर बोलूँगा। देखो कसिनो, ठीक है, लॉस के ऊपर भी आ रहा था कि भाई लॉस हो रखा है, कैसे क्या हैंडल करनी चाहिए चीज़ों को। तो कसिनो का तो भाई एक लाइन में बोलूँगा कि इस चीज़ को तो आप ओपन ही मत करो। ठीक है, आईडी में भूल ही जाओ कि कोई चीज़ है भी कसिनो। अदरवाइज भाई इतनी बुरी लत लगेगी। देखो, क्रिकेट बैटिंग के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं बनता है, यहाँ पे पैसा बन रहा है भाई। मैं खुद खेलता हूँ, खुद बना रहा हूँ। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि एडिक्टिव चीज़ें होती है भाई ये। ठीक है, एक बार बंदा इन चीज़ों में फंस जाता है तो वो उसके बिना रह नहीं पाता। ऐसा नहीं है वो 2 दिन फिर स्किप कर देगा। ठीक है, कंट्रोलिंग पावर बिल्कुल जीरो हो जाती है। जैसे कोई ड्रिंक करता है, जो कोई भी नशा करता है, ठीक है, सेम वैसे ही क्रिकेट बैटिंग उसको लत लग जाती है। तो इस चीज़ को समझो। ठीक है, कसिनो ओपन ही मत करो भाई, उसकी तो इससे भी बहुत ज़्यादा बुरी लत है। ठीक है, अब बात करें लॉस के ऊपर। तो देखो, लॉस कभी भी एक साथ कवर करने की सोचो ही मत, और ना वो होगा। ठीक है, बहुत आराम आराम से लॉस कवर होगा। एक साथ कवर करने जाओगे तो देखो चांस ये भी है ना कि हो सकता है आपका लॉस और बढ़ जाए। ठीक है, या लोन और बढ़ जाए आपका। तो पहली चीज़ तो देखो ये है, ये फिक्स कर लो कि जब तक आप अपना लॉस कवर करने के माइंड सेट से खेलोगे ना, तो आप यहाँ पे वैसी बैटिंग कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, अपने नॉलेज के ऊपर काम ही नहीं कर पाओगे। जैसे भाव से सामने वाला मार्केट वाला आपका ब्रेन वॉश करना चाहेगा, वैसे आप उसके पीछे ब्रेन वॉश हो जाएगा आपका। ठीक है, जब तक फ्री माइंड से नहीं खेलोगे। ठीक है, जब फ्री माइंड से चीज़ों को देखोगे, अपने नॉलेज को बैक करोगे, अपने डिसीजंस को बैक करोगे, तो आपकी बैट भी सही जाने लगेंगी। ठीक है, सेकंड चीज़, स्मॉल अमाउंट से खेलना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बिग अमाउंट डाल दिया। अगर बिग अमाउंट डाल रहे हो ना, जिसके हारने पे आपको प्रॉब्लम हो रही है या आपको तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपनी रियल बैटिंग ही नहीं कर पाओगे। इतना ही अमाउंट डालो भाई कि अगर बैट फेल भी चलेगी तो आपको ज़्यादा कोई ऐसा, आपका मूड ऑफ भी नहीं होना चाहिए। आपको उस मतलब अमाउंट की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब ही आप बैटिंग सही से कर पाओगे। जब एक बार सही से लाइन पे आ जाओगे ना, खुद पे कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, बैकअप भी हो जाएगा आराम से, तो फिर आराम से बड़े अमाउंट से भी खेल पाओगे। बट जब आपके पास रखा ही 10,000 रुपये है, वो भी लोन लेके रखा है, तो आप 5,000 रुपये एक साथ किसी बैट में डाल रहे हो ना, तो वो श्योर है भाई कि ज़्यादातर 90% आप लॉस में जाओगे। ठीक है, इन चीज़ों को समझ जाओ। 200 रुपये से भी बैट करोगे ना तो भाई 500-700 रुपये बना के निकल सकते हो। ठीक है, और वो कम नहीं है भाई। एक बार यहाँ पे विनिंग की आदत तो डालो, पैसा बन जाएगा, आगे लिमिट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, हार जीत को बिल्कुल माइंड से दूर करके एकदम फ्रेश फ्रेश माइंड से खेलो। ऐसा नहीं है कि पैसा लग जाएगा, पैसा लग जाएगा, उस डर में खेलोगे तो फिर आप कभी भी बढ़िया डिसीजंस नहीं ले पाओगे।
ठीक है। रूल्स पे फोकस करो, मेन की रूल क्या है, अपने अपने को करना क्या है, ठीक है। अगर एंट्री ले रहे हो तो फिर ऐसा नहीं है कि लॉस कट नहीं कर रही, अभी तो मैच की सिचुएशन बहुत बढ़िया लग रही है, अपनी टीम विन हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें सोचनी नहीं है, उस टाइम लॉस कट कर ही लेना है, क्योंकि वो रूल है तो रूल है भाई, ठीक है। लॉस अगर आप मान लो कम कर दोगे ना अपने, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, ये चीज़ समझो आप, ठीक है। लालच मत करो कभी भी कि पूरा अमाउंट ले लेता हूँ, आधी पेटी एक टीम को खार की तो पूरी आधी पेटी लेने की कभी भी मत सोचो, ठीक है। यही सोचो 20-25 हज़ार की अगर बुक बन जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और बिजनेस की तरीके से ग्रो करो भाई खुद को, ऐसे नहीं है कि एक दिन 10 हज़ार रुपये ला रहे हो 40 हज़ार उसको बना दिया, ठीक है, नेक्स्ट डे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है ये पैसा बचेगा या क्या रहेगा, आपके पास खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। तो बिज़नेस के तरीके से धीरे धीरे खुद को ग्रो करो, 1-2 साल तो यहाँ पे पैसा लगेगा देखो, ठीक है। लेकिन लगने के टाइम अगर स्मॉल स्मॉल अमाउंट से खेल रहे हो ना तो बच जाओगे इस फील्ड में, फिर एक्सपीरियंस जब हो जाएगा ना, नॉलेज हो जाएगा, तो फिर बड़े अमाउंट से भी खेल सकते हो और लगातार प्रॉफिट्स भी बनेंगे, ठीक है। अब तो 10 बैट खेलोगे ना तो मैक्सिमम 5 सही चली जाएंगी, 5 गलत चली जाएंगी, ठीक है। और ज़्यादा चांस तो यही है 10 में से आपकी 6-7 गलत चली जाएँ। फिर उस टाइम एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब खेल खेल के एक्सपीरियंस हो जाएगा, चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, नॉलेज भी बढ़िया हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी बढ़िया हो जाएगा, चीज़ें भी सामने समझ में आने लग जाएंगी, तो फिर 10 में से 7-8-6 आपकी पास जाने लग जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल एक प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। एंड बाकी तो भाई फिक्सिंग जो चलती है वो बहुत बड़े लेवल पे चलती है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। मार्केट लोड को भी समझना होता है, ठीक है, भाव का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, भाव से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन वो सब आपके नॉलेज पे और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, ऐसा कोई मतलब ऐप नहीं है, ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिससे मैं एक साथ आपको ये चीज़ समझा दूं कि मार्केट लोड को कैसे समझना है और फिक्सिंग को कैसे समझना है, ठीक है, या भाव को कैसे समझना है। वो धीरे धीरे जब आप खुद चीज़ों को देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। बाकी जितना बता सकता हूँ वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बाकी तो खुद से जो एक्सपीरियंस करोगे ना तभी वो चीज़ें समझ में आएंगी 100% तो। एंड लास्ट में बाकी सब कुछ आपके कंट्रोल और आपके पेशेंस के ऊपर है, अगर उस पर आप काम करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। शुरू में ही अगर पेशेंस आप लूज कर दोगे, ठीक है, कंट्रोलिंग पावर बिल्कुल नील कर दोगे, लॉस में आ जाओगे शुरू में ही। कब नील होती है आपकी कंट्रोलिंग पावर? तभी तो होती है जब आप बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाते हो, ठीक है। तो शुरू में लॉस से बचो, छोटे छोटे अमाउंट से खेलो, एंड लॉस हो भी जाए तो उसको एक साथ कवर करने की मत सोचो, डेली की सेम लिमिट बनाओ, उसी को डिपॉजिट करो। एंड अगर खुद से आईडी हैंडल नहीं हो रही है तो किसी अपने दोस्त को पैसा दे दो, वो आपको सेम डिपॉजिट करता रहे, ठीक है। एंड अगर आप फैमिली मेम्बर को भी दे सकते हो, दोस्त को भी दे सकते हो, ठीक है। एंड आईडी कंट्रोल कर सकते हो तो एक साथ बैलेंस डाल सकते हो। आईडी कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है भाई, खुद पे कंट्रोल करना, ठीक है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। नॉलेज थोड़ा कम होगा ना वो भी चल जाएगा, लेकिन पेशेंस थोड़ा बहुत भी कम है ना वो नहीं चलेगा इस फील्ड में। चलिए ठीक है दोस्तों, काफ़ी लंबा ऑडियो हो गया, अभी मैच के टाइम मिलते हैं। अगर कोई भी मेरे को जो श्योर बैट लगेगी ना भाई वो मैं शेयर कर दूंगा अपने आप ज़रूर से, ठीक है। उस चीज़ की आप टेंशन मत लो, ज़्यादा ओवर बैट मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। मंथ में अपनी 30 बैट भी आएंगी ना, उसमें से 20 प्लस चली जाएंगी, 10 अपनी लॉस भी हो जाएगा, तो भी ओवरऑल 10 बैट प्लस जा रहे हैं तो अपना प्रॉफिट बन जाएगा। एक बार 5-6 मंथ प्रॉफिट बन जाएगा तो फिर आप चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। अब तो क्या है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप सही डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, है ना। चलिए ठीक है, अभी ऑडियो एंड करता हूँ और मिलते हैं मैच के टाइम।